कहा गया है सत्य बोलें, सत्य सुने, सत्य करें। तो जो भी है, सत्य बोलें, सत्य सुने, सत्य करें वगैरह, लेकिन सबसे पहले उसको जीने का प्रयास करें। जो व्यक्ति सत्य को जीता है उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी जो जीता है वो अपने आप बोलता है, उसको बोलने पर एम्फेसिस नहीं करना पड़ेगा, बोलने पर उसको स्पेशल जोर नहीं देना पड़ेगा। तो सत्य को जो जिएगा तो वह सत्य को बोलेगा ही, वो बिल्कुल बोलेगा, वह स्पष्ट बोलेगा, क्योंकि सत्य को जी रहा है, जी करके अनुभव ले रहा है। और जो भी बोलेगा वो बहुत क्लियर कट बोलेगा, स्पष्ट बोलेगा। जरा एक बार जी करके देखते हैं इन नैतिक शिक्षाओं को, पता यही चलेगा हम जी नहीं पाएंगे। ऐसे नैतिक शिक्षाओं को हम जी नहीं पाएंगे, और उसका सिर्फ एक ही कारण है, बहुत छोटा कारण है, कि वहां पर हमें द्वंद्व है, हम द्वंद्व में जी रहे हैं। नैतिक शिक्षा ऊपर से पढ़ा दिया गया है और अंदर पूरा का पूरा कचरा भरा हुआ है। एक जन्म का हो, 2 जन्म का हो, 3 जन्म का हो, जो स्मृतियां हैं, जो संस्कार हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के, जो हमारे कार्मिक एक प्रकार के पैटर्न है माइंड में, मेमोरी के फॉर्म में जो स्टोर है, वो तो पहले से ही है। उसके ऊपर से ये पढ़ा दिया जाता है सत्य बोलो, बड़ों का आदर करो, और विभिन्न प्रकार की नैतिक शिक्षाएं डाल दी जाती हैं ऐसे। अब वहां पर जो व्यक्ति है, जब तक उसका मन अबोध होता है, यानी जब वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि मैच्योर नहीं होता है, तब तक वह हर एक बातों को सीख लेता है, क्योंकि सीखने की उस समय उसके पास कला अच्छी होती है, मन अबोध होता है, सीख लेता है। जैसे जैसे उम्र के साथ में मानसिक मैच्योरिटी बढ़ती है, यानी मेंटल मैच्योरनेस बढ़ता है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर के जो कार्मिक संस्कार हैं वह बाहर आने लगते हैं, और ऊपर की जो नैतिक शिक्षा है वह उसे दबाने लगती है। यानी यह रहा आपका अंदर का कार्मिक संस्कार, और यह रहा नैतिक शिक्षा। कार्मिक संस्कार कहता है कि नहीं, अगर कहीं कोई गलत हो रहा है तो आप उसका विरोध करो। नैतिक शिक्षा कहता है कि नहीं, सबसे सम्मान से बात करो। ऐसी स्थिति में जो जातक है, जो व्यक्ति है, वह दमित हो जाता है, सिजोफ्रेनिक हो जाता है। उसके पास 2 पर्सनालिटी हो जाती है। एक व्यक्तित्व होता है उसका खुद का, जो संस्कारों से लेकर के आ रहा है, और दूसरा व्यक्तित्व हो जाता है उसका नैतिक शिक्षा, जो वह स्वयं पढ़ा गया है या फिर पढ़ाया गया है। जीवन हमेशा यदि अनुभव पर हो तो उत्तम है, श्रेष्ठ है, और ऐसे में जीवन की जो सार्थकता है वही समाप्त हो। यानी आप अगर किताबों से ज्ञानी बनना चाहते हैं, किताबों से अगर आप बहुत प्रकार के जीवन को अपना सरल बनाना चाहते हैं, सहज बनाना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, जीवन में आपकी जो समस्या है उसका निपटारा चाहते हैं, जीवन में कुछ भी अगर आप चाहते हैं, और अगर आप बुक की शरण में जाते हैं, पुस्तक की शरण में जाते हैं, धर्म ग्रंथ के शरण में जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते हैं और जाना ही चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको कम से कम ज्ञान मिलेगा, जिससे आपकी अज्ञानता दूर होगी, आपकी अविद्या दूर होगी, और आपके अंदर बोध का जो बीज है वह प्रस्फुटित होना शुरू होगा। लेकिन ज्ञान लेने के बाद उसे अपने जीवन पर प्रयोग अवश्य करें। जब जीवन पर आप प्रयोग करेंगे तो जो ज्ञान की बातें हैं उसको और अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से आप रख पाएंगे, सिखा पाएंगे, बता पाएंगे। अपने हित के साथ साथ आप लोगों का भी कल्याण कर पाएंगे, लोगों का भी आप मंगल कर पाएंगे। तो पुस्तक, धार्मिक बुक, धर्म ग्रंथ, यह सभी यथार्थ की ओर, सत्य की ओर, बोध की ओर, निर्वाण की ओर, महामृत्यु की ओर इशारा करते हैं। इनका सिर्फ इशारा है। भगवत गीता की अगर हम बात लें तो वह जीवन का बहुत अच्छा पाठशाला है, जीवन का बहुत ही अच्छा एक एल्केमिस्ट्री है, आपके माइंड का, आपके जीवन का, आपके संस्कारों का एक बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग है। क्या हम उस भगवत गीता को वैसे ही समझ पाते हैं जैसा वह है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे चित्त संस्कारों का एक अवस्था होती है, हमारे चित्त और संस्कारों की एक अवस्था होती है। भगवत गीता एक दूसरे अवस्था में कहा गया है। शायद आप सहमत होंगे मेरी बातों से। ओम तत्वमसि। एक साधक ने जिज्ञासावश एक प्रश्न किया है, चूँकि वो सत्संग सुनते रहते हैं, कि आप इतना स्पष्ट कैसे बोल लेते हैं, इतना क्लियर कैसे बोल लेते हैं, जबकि जीवन इतना स्पष्ट नहीं है। तो उनका कहना बिल्कुल जायज़ है, सही है। जीवन वास्तव में इतना स्पष्ट नहीं है, और ना ही जीवन इतना सरल है और सहज है। जीवन
को जो जीवन हम रोज़ जीते हैं, प्रतिदिन जीते हैं, उसको हम अपने विचार से, अपने पूर्वाग्रहों से, अपने थॉट प्रोसेसिंग से और विभिन्न प्रकार के जो अननेसेसरी कचरा हैं, जानकारी हैं, उनके द्वारा हम जीते हैं। जो हमारा मस्तिष्क है उसमें किस प्रकार की विचार हैं, किस प्रकार की धारणाएं हैं और हमने कैसा अनुभव लिया है अपने जीवन से अब तक, आप जिस भी उम्र के हों, अब तक किस प्रकार का अनुभव है। आपका प्रश्न जायज़ है कि जीवन वास्तव में सरल नहीं है। रह गई बात सत्यमेधा सत्संग में इतनी स्पष्टता से और इतनी क्लियर तरीके से किसी भी चीज़ों को जो मैं सामने आपके रखने का प्रयास करता हूँ, वह किसी विषय वस्तु से, किसी पुस्तक से या फिर किसी नोट, किसी रिसर्च पेपर, किसी पब्लिकेशंस इत्यादि से उसका कोई भी लगाव नहीं होता है, इत्यादि से उसका कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। डायरेक्ट संबंध होता है जो जीवन हम प्रायोगिक तौर पर जीते हैं उसको उसी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर देना। पुस्तक या बुक्स, पब्लिकेशन, जितने भी पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर, यह सब हमारे जीवन को उन्नत करने के लिए, उम्दा करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए मदद कर सकते हैं और मदद करते भी हैं। हम पर निर्भर करता है कि हम इन पुस्तकों को कैसे उपयोग करते हैं, इन बुक्स को कैसे उपयोग कर सकते हैं, इन बुक को कैसे हम उपयोग करते हैं। तो हर बार की तरह मैं इस बार भी आपको यही कहूँगा कि एक लाइन का उत्तर है कि मैं किसी भी पुस्तक को ना पढ़ करके, ना समझ करके मैं उत्तर या फिर सत्संग करने की प्रयास नहीं करता हूँ। जो यथार्थ है, जो जैसा है, उसका साधारण रेफरेंस के लिए अध्ययन करने के बाद, जीवन पर प्रयोग करने के बाद आपके सामने वैसा रख दिया जाता है। तो जो जीवन है वह एक अनुभव है, वह एक एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमेशा कहा जाता है सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, चालाकी मत बहुत ज़्यादा करो, चाहे वो कुछ भी हो, आपका वर्क प्रोफाइल हो, रिश्ते हो या कुछ भी हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा चालाकी मत करो। तो यह जो नैतिक शिक्षा है, इस नैतिक शिक्षा का जो पाठ है, नैतिक शिक्षा की जो पुस्तक है, वो हमेशा उपलब्ध है, हमेशा से उपलब्ध है। नए नए वर्जन में अपडेट होकर के आ रही है। लेकिन ज़रा गौर करिए और अपने इर्द गिर्द आप देखिए कि यह जो पाठ पढ़ाया जाता है, यह जो पट्टी पढ़ाई जाती है नैतिक शिक्षा की, झूठ मत बोलो, सत्य का आचरण करो, सत्य बोलो, ब्रह्मचर्य का आचरण करो, सम्मान करो, क्या वह हम अपने जीवन में कर पाते हैं? तो यहाँ पर दो बातें होंगी। एक बात है जो पुस्तक के द्वारा हम उसको एडाप्ट कर रहे हैं, या उसमें शिक्षक, गुरुजन ऐसे हैं जो उस पुस्तक के ज्ञान को बच्चों में या फिर अबोधवन में सीधे के सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं। झूठ मत बोलो, सत्य का आचरण करो, गीता है, भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, 4 वेद हैं, इतने उपनिषद हैं, इतने पुराण हैं, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की बातें हम दिमाग में डालते हैं, यानी ये सभी चीज़ें हम पढ़ाते हैं। पढ़ाने के साथ साथ वहाँ पर हम जो पढ़ाते हैं, याद करवाते हैं बच्चों को। जीवन का जो आधारभूत लर्निंग है, फाउंडेशनल लर्निंग है, वह हमारा शुरुआत में ही हो जाता है, बेसिक में ही हो जाता है। और शुरुआत में जिस प्रकार की लर्निंग होती है, जैसे वहाँ पर हम जो पाठ सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं किसी के भी बारे में, किसी के भी विज्ञान के बारे में, धर्म के बारे में, वह हमारे अवचेतन मन का एक हिस्सा हो जाता है। और उसके साथ में जैसा हम परसेप्शन करने लगते हैं, परसेप्चुअल अगर हमें कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो वह जो चीज़ें हमने पढ़ा है वह हमारे दिमाग में एक बैठ जाता है। जैसे कहा जाता है भगवान कहाँ है? हृदय में है। तो हृदय में कभी देखने का हम प्रयास नहीं करते हैं, बस पढ़ लिए हैं और भगवान हृदय में है, मान गए हैं उस चीज़ को।
तो यहाँ पर एक चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी चीज़ें हम पुस्तक से ज्ञान ले करके और उस ज्ञान को हम अपने मस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं और उस ज्ञान को कभी परखते नहीं हैं, कभी टेस्ट नहीं करते हैं कि गुरुजन हुए या फिर शिक्षक हुए या फिर माता पिता हुए, जो उन्होंने ज्ञान हमें दिया, जो बुद्धि दिया, कह सकते हैं कि जो शिक्षा दिया, कह सकते हैं जो जीवन की पट्टी उन्होंने पढ़ा दिया, तो यह जीवन में कितना सार्थक। जरा एक बार उसको जी करके देख। कहा गया है कि सत्य बोलो, सही बोलो, स्पष्ट बोलो। जरा एक बार जी करके देखते हैं इन नैतिक शिक्षाओं को, पता यही चलेगा हम जी नहीं पाएंगे। ऐसे नैतिक शिक्षाओं को हम जी नहीं पाएंगे और उसका सिर्फ एक ही कारण है, बहुत छोटा कारण है, कि वहाँ पर हमें द्वंद्व है, हम द्वंद्व में जी रहे हैं। नैतिक शिक्षा ऊपर से पढ़ा दिया गया है और अंदर पूरा का पूरा कचरा भरा हुआ है। एक जन्म का हो, 2 जन्म का हो, 3 जन्म का हो, जो स्मृतियां हैं, जो संस्कार हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के, जो हमारे कार्मिक एक प्रकार के पैटर्न है माइंड में, मेमोरी के फॉर्म में जो स्टोर हैं, वो तो पहले से ही हैं। उसके ऊपर से ये पढ़ा दिया जाता है सत्य बोलो, बड़ों का आदर करो, और विभिन्न प्रकार की नैतिक शिक्षाएं डाल दी जाती हैं ऐसे। अब वहाँ पर जो व्यक्ति है, जब तक उसका मन अबोध होता है, यानी जब वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि मैच्योर नहीं होता है, तब तक वह हर एक बातों को सीख लेता है, क्योंकि सीखने की उस समय उसके पास कला अच्छी होती है, मन अबोध होता है, सीख लेता है। जैसे जैसे उम्र के साथ में मानसिक मैच्योरिटी बढ़ती है, यानी मेंटल मैच्योरनेस बढ़ता है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर के जो कार्मिक संस्कार हैं वह बाहर आने लगते हैं और ऊपर की जो नैतिक शिक्षा है वह उसे दबाने लगती है। यानी यह रहा आपका अंदर का कार्मिक संस्कार और यह रहा नैतिक शिक्षा। कार्मिक संस्कार कहता है कि नहीं, अगर कहीं कोई गलत हो रहा है तो आप उसका विरोध करो। नैतिक शिक्षा कहता है कि नहीं, सबसे सम्मान से बात करो। ऐसी स्थिति में जो जातक है, जो व्यक्ति है, वह दमित हो जाता है, सिजोफ्रेनिक हो जाता है। उसके पास 2 पर्सनालिटी हो जाती है। एक व्यक्तित्व होता है उसका खुद का, जो संस्कारों से लेकर के आ रहा है, और दूसरा व्यक्तित्व हो जाता है उसका नैतिक शिक्षा, जो वह स्वयं पढ़ा गया है या फिर पढ़ाया गया है। जीवन हमेशा यदि अनुभव पर हो तो उत्तम है, श्रेष्ठ है, और ऐसे में जीवन की जो सार्थकता है वहीं समाप्त हो। तो पुस्तक, धार्मिक बुक, धर्म ग्रंथ, यह सभी यथार्थ की ओर, सत्य की ओर, बोध की ओर, निर्वाण की ओर, महामृत्यु की ओर इशारा करते हैं। इनका सिर्फ इशारा है। भगवत गीता की अगर हम बात लें तो वह जीवन का बहुत अच्छा पाठशाला है, जीवन का बहुत ही अच्छा एक एल्केमिस्ट्री है। आपके माइंड का, आपके जीवन का, आपके संस्कारों का एक बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग है। क्या हम उस भगवत गीता को वैसे ही समझ पाते हैं जैसा वह है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे चित्त संस्कारों का एक अवस्था होती है, हमारे चित्त और संस्कारों की एक अवस्था होती है। भगवत गीता एक दूसरे अवस्था में कहा गया है। शायद आप सहमत होंगे मेरी बातों से। तो जब भी कृष्ण को भी एक बड़ा रूप, अपना विराट रूप दिखाना था, तो अर्जुन की जो आंखें हैं, जो दृष्टि हैं, वह उसको सह नहीं पाती, इसीलिए पहले उन्होंने दिव्य दृष्टि दिया। दिव्य दृष्टि के द्वारा वह अच्छे से उनके विराट भाव को या विराट चीज़ों को या फिर उनके विराट रूप को उन्होंने अनुभव कर पाया। कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, कोई भी पुराण हो, उपनिषद हो, वेद है, श्रीमद् भगवत गीता है, यह हमारे जीवन को उन्नत करने के लिए एक प्रयास है। यह पुस्तक हमें सिर्फ ज्ञान देते हैं। ज्ञान का जब तक हम अच्छे से स्पष्टीकरण न करें, ज्ञान का जब तक हम प्रयोग न करें, तब तक वह ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान हो सकता है। तो एक शब्द में अगर मैं बोलूं, बिल्कुल नहीं। यानी आप अगर किताबों से ज्ञानी बनना चाहते हैं, किताबों से अगर आप बहुत प्रकार के जीवन को अपना सरल बनाना चाहते हैं, सहज बनाना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, जीवन में आपकी जो समस्या है उसका निपटारा चाहते हैं,
जीवन में कुछ भी अगर आप चाहते हैं और अगर आप बुक की शरण में जाते हैं, पुस्तक की शरण में जाते हैं, धर्म ग्रंथ के शरण में जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते हैं और जाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कम से कम ज्ञान मिलेगा, जिससे आपकी अज्ञानता दूर होगी, आपकी अविद्या दूर होगी और आपके अंदर बोध का जो बीज है वह प्रस्फुटित होना शुरू होगा। लेकिन ज्ञान लेने के बाद उसे अपने जीवन पर प्रयोग अवश्य करें। जब जीवन पर आप प्रयोग करेंगे तो जो ज्ञान की बातें हैं उसको और अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से आप रख पाएंगे, सिखा पाएंगे, बता पाएंगे। अपने हित के साथ साथ आप लोगों का भी कल्याण कर पाएंगे, लोगों का भी आप मंगल कर पाएंगे। किताबों का रोल सिर्फ इतना है कि वो आपको एक इशारा करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, बस आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा पाने में उनका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि किताबें निर्जीव होती हैं, किताबें चल नहीं सकती, चलना तो आप ही को है और आप जीवित हैं। किताबों के अंदर जितने भी विचार हैं, जितने भी श्लोक हैं, भगवत गीता में जितने श्लोक हैं, पुराण में जितने कथन हैं, उपनिषदों में जितने श्लोक हैं, जितनी ऋचाएँ हैं, जितने नियम हैं, आप उसको अपने जीवन पर एक बार अप्लाई करने की कोशिश करें, जीवन पर उसको ढालने की कोशिश करें। एक पल के लिए ही सही आप वह श्लोक जीने का प्रयास करें। कहा गया है सत्य बोलें, सत्य सुने, सत्य करें। तो जो भी है, सत्य बोलें, सत्य सुने, सत्य करें वगैरह, लेकिन सबसे पहले उसको जीने का प्रयास करें। जो व्यक्ति सत्य को जीता है उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी जो जीता है वो अपने आप बोलता है, उसको बोलने पर एम्फेसिस नहीं करना पड़ेगा, बोलने पर उसको स्पेशल जोर नहीं देना पड़ेगा। तो सत्य को जो जिएगा तो वह सत्य को बोलेगा ही, वो बिल्कुल बोलेगा, वह स्पष्ट बोलेगा, क्योंकि सत्य को जी रहा है और जी करके अनुभव ले रहा है। और जो भी बोलेगा वो बहुत क्लियर कट बोलेगा, स्पष्ट बोलेगा।